वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। ये रॉयल गोट फार्म बैंगलोर की सीरीज़ चल रही है एंड दिस इज़ अ लवली पलाई फार्म। वी आर थॉरली इम्प्रेस्ड बाय द प्रोफेशनलिज्म, बाय द क्लीनलीनेस, स्पेशली जो मेन जहाँ पे बकरे पलते हैं, थॉरली इम्प्रेस्ड बाय द काइंड ऑफ क्लीनलीनेस वी मेंटेन। और हम यहाँ पे पलाई प्रमोट कर रहे हैं 3,500 और 4,000 रुपये पर मंथ। हमारे साथ उनके ओनर बैठे हैं मसाब भाई, and then we have मोहम्मद भाई from MD Goat Farm and the team member as well. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम फात भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद भाई, आपने ऊपर का जो इनका मेन फार्म है वो टूर किया है। यस, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत प्यारा है। क्लीनलीनेस अच्छी लगी? यस यस, है ना। और एडवांटेज होता है मचान पे फार्म बनाना, क्योंकि अपना नहीं है मचान पे। डू यू थिंक यू फेस एनी डिसएडवांटेज मचान पे ना रहने से? ऐसा कुछ नहीं है यार फात भाई। अभी एचएस भी तो मचान पे है। राइट। इससे पहले एक दो फार्म और थे अपने यहाँ इट पे। इज इजी टू क्लीन, मचान पे रहता है तो इजी हो जाता है, वहाँ पे नहीं होती है, इजी नीचे हो गिरती जाता सब, है। राइट। डायरेक्टली जो लेंडिया है ये सब डायरेक्टली नीचे आ जाती है। और बहुत से लोग नीचे कैसे मुर्गियाँ छोड़ देते हैं उसके अंदर। हाँ, बट यहाँ पे मैंने देखा कोई मुर्गिया फुर्गिया कुछ नहीं तो है, अभी no 3 other महीना हुआ है स्टार्ट होके भाई, और कितनी बाद में मंगा लेंगे ना एक से एक। हाँ मंगा सकते हैं ना। हाँ, बट नहीं, वो हमारा कुछ दूसरा प्लान है उसका। अच्छा, कि व्हाट वी आर थिंकिंग इज, अच्छा, सो दिस बीइंग अ ओपन प्लेस फहद भाई, ये खुली जगह है। और जो है इधर ऊपर एलिवेट इसलिए किए कि जो है वर्क शुड नॉट बी मोर लेबोरियस, यानी बहुत लोगों का काम नहीं रहना चाहिए। यानी क्या हो जाता है उसमें कि जो है आर टीम वुड हैव बीन डिपेंडेंट ऑन द लेबर, एंड यू नो लेबर का क्या प्रॉब्लम है, एक दिन एक रहेगा और एक दिन और एक रहेगा। तो इसलिए थोड़ा लेबर कम रख के काम होना है और काम साफ सुथरा होना है। तो अभी तकरीबन 100 बकरे हैं ना हमारे फार्म पर। हाँ, 106 तो है। 100 के लिए कितना स्टाफ है हमारे फार्म पर? सो वी हैव गॉट 3 नाउ, एज ऑफ नाउ, हु आर हैंडलिंग इनसाइड द ये फार्म। आउटसाइड क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस उसके जो है वो वेज वर्कर्स आते हैं, वो काम करके चले आए। अच्छा, लोग काफ़ी मुझे जो काम करने वाले हैं वो बेचारे मुझे ईमेल भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करते हैं, फात भाई हम गांव से बोल रहे हैं, आप कोई फार्म पे ज़रूरत है वर्कर की तो हमें बताएं। सो डू यू हैव एनी रिक्वायरमेंट? क्या हमारे फार्म पर लेबर की ज़रूरत है? क्या लोग आपको कांटेक्ट? What we have is sufficient. ओके। And there is an expansion what we are thinking of. हाँ। Like this is a 4-acre plot, 2-acre plot. तो इसमें जो है हम और एक्सटेंशन कर रहे हैं, जिस पे जो है it will not be like on the upper floors. Okay, It will be ground floor पे ही करने का है। ठीक है। तो उधर के लिए इंशाल्लाह होना ज़रूरी पड़ेगा। You don't have team, you cannot want, and one cannot handle everything. ओके ओके, ठीक है। हमारे फार्म पे पलाई है 3,500 अंडर 50 kg, Yes. 50 एंड अबाउ 4,000 है, Yes. एंड वन टाइम वैक्सीनेशन चार्ज ऑफ Yes. 1,000। आपने बोला आप बकरियां भी पालते हो, Yeah. तो उसका क्या चार्ज रहेगा? सारों का एक ही है, सारों का बट एक ही बकरियों का है। तो लोग कम रखते हैं ना। हाँ, हम लोग क्या किस लिए बोल रहे हैं कि जो है वी नॉट से नो टू एनीबडी। आप कुछ भी लाओ, बकरी लाओ, मेंढा लाओ, बकरा लाओ, ये यानी जो मेंढा लाओ, जो भी लाओ, मेंढी लाओ, बकरी लाओ, सब वही है। तो वही 50 एंड अबाउ या। ऐसा वाला। वन और- यार्ड स्टिक और फॉर ऑल। अगर कोई, ठीक है, मेक सेंस। तो अगर कोई एग्जॉटिक जानवर भी लेके आता है, बैंटम वगैरह, 50 किलो के अंदर, तो वही प्राइस रहेगा 3,500। तो हमारा और एक बेसिक क्राइटेरिया है, हाँ। 30 kgs के अंदर का हम लेते नहीं। बट वो फैंसी ब्रीड कैसे रहेगी? यहाँ फैंसी नहीं इसलिए बोल रहे हैं, तो 30 kgs के अंदर का संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट बैंटम अगर तो रह लेते हैं ना। हाँ बैंटम वगैरह, बैंटम जिंग जो आते हैं, हाँ बट 30 kg में अडल्ट भी रहते हैं उसमें। ना, मगर अपने से नहीं होता, वो छोटे बकरे बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ठीक है। चलिए, 2 मेंढे निकाले हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। इनका साथ में हमने वीडियो बनाए थे, इनके बारे में फैज़ान भाई आप बताओगे? हाँ। फैज़ान भाई, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। वालेकुम साहब, बहुत ज़बरदस्त है। ये काले वाले के बारे में बताएं। ये जवारी मेंढा है फात भाई। अच्छा। इसको बल्ला बोलते हैं। इसका पैच जो है, अच्छा, इसका नाम बल्ला है? नहीं, इसे जो है वो मेंढे में, जवारी में इसे बल्ला बोलते हैं। अच्छा, तो कितने टाइप की जवारी होता है? जवार में बहुत टाइप होते हैं। अच्छा। वो कलर पैटर्न के ऊपर भी डिपेंड होता है। ओके, तो इसको भल्ला क्यों कहते हैं? हाँ, वो सामने पैच है ना, उसके स्कल अच्छा, सामने। हाँ। ओके, जैसा उसके बोर लिए। में बालाजी पैटर्न आता है ना, हाँ 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 हाँ। ऐसा इसमें जो है ये फेस पे जो सामने पैच है
तो हमारे फार्म पे तो अच्छे खासे जवारी मेंढे आ रहे हैं ना यलगा हाँ से ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से जवारी तो मेंढे ये हैं। अच्छा गेन करते हैं यलगा से कंपैरिजन में। ये सेम जो बात बोले थे ना, ये एग्रेशन में जब होते हैं हाँ। तो वेट गेन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ओके। माशाल्लाह ये जब आए थे हमारे जो भूसा और खल के ऊपर जो है वो ये खाते नहीं थे, ओके। तो उनको स्लोली एंड स्टेडीली हम जो है वो फीड के ऊपर लाए माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है चल रहे हैं माशाल्लाह। बॉम्बे में जो साउथ के मेंढे को हेगड़ा बोलते हैं वो जवारी को बोलते हैं कि ये अपना यलगा को बोलता है? हेगड़ा 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 हम तो सुने नहीं है वो वर्ड। हाँ हाँ हाँ, मुझे डॉक्टर साहब पूछ रहे थे ना। डॉक्टर साहब प्लीज कम ना इन द वीडियो, व्हाई यू शाइंग अवे, प्लीज कम। आ जाओ इमरान भाई। ये जो हेगड़ा जो है दैट्स जवारी को बोलते हैं कि अपना यलगा को बोलते हैं? जी जी फाद भाई, इमरान भाई वो जो बॉम्बे में हेगड़ा नस्ल बोलते हैं वो जवारी को बोलते हैं कि ये यलगा को बोलते हैं? अमीनगढ़ को बोलते हैं शायद। ये अमीनगढ़ है। अमीनगढ़ जो वाइट आता है ना, जो सफेद अमीनगढ़ है, इज डिफरेंट देन हेगड़ा। यलगा अमीनगढ़ इज सेम। ओके ओके ओके। सो अमीनगढ़ इज अ प्लेस, यलगा इज द ब्रीड, अच्छा अच्छा अच्छा। बट वी कॉल इट अमीनगढ़। ओके ओके। लोकली वी कॉल इट अमीनगढ़, बट यलगा इज द ब्रीड। सो यलगा अमीनगढ़ सेम है, ये जवारी अलग ये है। जवारी है, जवारी कहाँ की है? कर्नाटका की? कर्नाटका की, कहाँ प्रॉपर पे कर्नाटका में? ये दिस इज फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका जो ईस्टर्न पार्ट से है। हाँ हाँ। हाँ। बागलकोट। और कर्नाटका में सबसे एक्सपेंसिव ब्रीड कौन सी चल रही है आजकल? आजकल तो यलगा ही बहुत एक्सपेंसिव चल रहा है। हाँ क्यों आजकल वो स्पोर्ट एक्टिविटी में बहुत ये कर दिए थे, तो बकरे का बहुत वो बड़ी फ्रेम वाले भी आ रहे हैं, तो अच्छा चल रहे हैं वो। ओके, ओके। लाइक वो वेट गेन में भी शौकीन लोग बहुत पसंद करते हैं। उसका ट्रेंड भी है हाँ। फाद भाई। जैसे बैंगलोर में, जैसे आपको पता है नासी जो लॉन्ग ईयर गोट्स बोलते हैं ना, वो लाखों के होते हैं, 14 लाख 15 लाख। उसका बैंटम भी बहुत शौक है बैंगलोर में, सिल्की बैंटम है। मतलब शौक वो लेवल का नहीं है जैसा पहले था। राइट राइट। यू विल गेट बैंटम्स इवन फॉर 1.5 लाख। इमरान नाम है ना आपका? जी, जी। इमरान भाई आप जो है टीपू फार्म पे वी हैव मेट राइट ड्यूरिंग जी। द एक्सपो। सो आपने बोला था मैं फीड में मदद करता हूँ या दवाई, जी, व्हाट जी, एग्जैक्टली इज योर रोल? So we have created a feed, Fahd bhai. हाँ हाँ So like for a sheep we have to give complete nutrition. ओके जैसे अब आप कौन सा भी फार्म ले लो आप, you're dependent on supplements like liver tonic, calcium, you give them multivitamins, mineral mixture. So when we started working on the sheep, we concentrated mainly on the feed, and we got good results after making our own supplement. So it is a mixture of, so a farmer does not have to think 10 times, सुबह में क्या देना है, शाम में क्या देना है। तो आप बेसिकली फीड प्रोवाइड करते हाँ, हो? we provide the feed and फीड एंड supplements. सप्लीमेंट। हाँ। तो यहाँ पे Ram रॉयल Boost- फार्म को भी आप प्रोवाइड कर रहे हो फीड और सप्लीमेंट? Yeah, if we are open to provide नहीं, आर everyone. यू प्रोवाइडिंग और नॉट? Not right now. नॉट राइट नाउ। ठीक है। आप तो टीपू फार्म पे भी जाते हो? जी ठीक जी है? जी। अगर आपको पर्सनली बकरा पालना हो तो आप कहाँ पर पालोगे? यहाँ पर पालोगे? या मेरे वहाँ को पर पालोगे? पर्सनली पालना है तो मैं पालता हूँ जो फाद भाई, आई हैव ओन फार्म। नहीं नहीं, अपने अलावा फार्मों पर अंडुल बकरा, खसी बकरा, आपके पास 2 बकरे देता हूँ, एक बकरा रखो बकरा एक एज farm इन पे, दूसरा व्हाट यू रखो टॉकिंग दूसरे farm अबाउट पे। sheep या goat? कोई भी, आई मीन बकरे की बात कर रहा हूँ। बकरा अगर बेसिकली आपको गोट्स पालना का है, कैसा है ना फाद भाई, दे आर मोर कंफर्टेबल इन केजेस। हाँ हाँ तो इधर केजेस में, इधर ज़्यादा केजेस हैं। हाँ टीपू फार्म पे हम केजेस नहीं रखते, हम्म, तो आई वुड प्रेफर गोट्स तो इधर रहेंगे। इफ आई हैव अ शीप देन प्रॉब्ली टीपू फार्म। टीपू फार्म, ओके। और इट इज़ मेजरली, अब बकरा भी ले लो, क्या बोलते हैं, शीप या गोट। विल देयर बी अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन फार्मर्स हियर, फाद भाई, और विल यू गाइस बिकम राइवल्स? आइडियली दे शुड बी हेल्दी कंपटीशन, ठीक है? आइडियली दे शुड बी हेल्दी कंपटीशन, और देर इज ओनली ग्रोथ व्हेन देर इज हेल्दी कंपटीशन। राइट। एंड इफ यू डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ, अगर आप इसका टांग खींचोगे, उसका टांग खींचो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सो कंपटीशन में रह के डू यू थिंक अभी यू गाइस, आई मीन टीपू फार्म हैज एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, बिकॉज वहाँ पर 4000 तक के मेरे ख्याल से अभी तक के नहीं पहुँची है पलाई। सो नहीं। आप लोग भी बढ़ा दोगे इनका देखा देखी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है फाद भाई। हाँ तो इनका कॉन्सेप्ट टोटली अलग है। हाँ।
अपना कॉन्सेप्ट टोटली अलग है। तो आप इनको क्यों हेल्प नहीं करते हो? जब 3,500 में वहाँ पे बकरे पल रहे हैं, जी रिजल्ट भी आ रहा है, तो यहाँ पे आप इनको क्यों रेकमेंड नहीं करते हो कि भाई हमारी फीड ट्राई करो, 3,500 में बकरे पाल सकते हो? ये तो नहीं, it is 4,000 not only चार्ज कर about रहे हैं। the नहीं फात भाई, let me be very clear, it is not only about the feed. So what it is? When you look at Tipu Farm, the kind of infrastructure we have, and when you come to Royal Goat Farm, it is totally different infrastructure here. ठीक है, और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है. देर आर बेनिफिट्स टू इट, एंड अपना कैसा है, इट्स नॉट लाइक वी डोंट वांट टू इंक्रीज और समथिंग. वी आर डूइंग पलाई, आवर मेन फोकस इज Palai, and we have a few goals. Okay. Apart from this, we have feed, we have supplement. Unlike us, they don't have that. ठीक है. I want to ask gentlemen, वसब भाई, आपके कंपेटिटर फार्म्स जो है 3,500 में बकरे पाल रहे हैं. Do you not feel the pressure कि यहाँ पे 4,000 मांग रहा हूँ तो people will object? That's what I told you in the previous video itself. जो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, सी आई हैव क्लियरली मेंशन, अभी कल सारे फार्म वाले आएंगे. वी हैव कॉल्ड इन एवरीबडी सो दैट द कॉम्पिटिशन इट विल बी अ वेरी एथिकल कॉम्पिटिशन. मोर देन अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन, इट शुड बी वेरी एथिकल. तो व्हेन इट इज एथिकल, यू नो, एवरीबडी ग्रोस. और अगर कुछ ऐसा मामला हुआ तो जो है सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. तो ऐसा कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का. तो आई डोंट फील दैट. एंड कंपटीशन में क्या हो रहा है, नोबडी इज क्रिटिसाइजिंग एनीबडी एल्स. इफ यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी एल्स, दूसरों को उनके बारे में ये बोले, उनके बारे में, ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है. तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ होगी. और एंड वी आर वेरी कंसेप्चुअल नाउ. वी जो फीड दे रहे हैं तो हमारे डॉक्टर साहब से भी बहुत मशवरा किए हैं, एंड ही इज़ वेरी हेल्पफुल. जवाद भाई इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, एंड अदर फार्म ओनर्स वेयर, उनके पास भी मेरे नेचर्स में भी बाजू जो टीपू के बाजू में नेचर्स हैं, वो भी मेरे अच्छे भाई अच्छे दोस्त हैं. उनके पास से भी मशवरा लिए. देयर इज़ नथिंग लाइक यू कट कॉपी पेस्ट की लाइफ है भाई. आप सबसे कुछ ना कुछ सीखना है. अपने पास जो अच्छा नहीं रहे उसको ख़त्म करना है, दूसरों के पास अच्छा सीखना है. एक बात I want to add. देखो फहद भाई, लाइक यू केम लास्ट ईयर, एक्सपो हुआ, ठीक है. आवर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू कनेक्ट ऑल द फार्मर्स एंड शौक को बढ़ावा देना था, ठीक है. वी हैड अ वेरी गुड सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू दैट. अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोजर भी अच्छा मिला. और जो फार्मर्स आए थे मोहम्मद भाई, ऑन द स्पॉट दे हैव सोल्ड लाइफ स्टॉक वर्थ ऑफ 6 lakhs 10 lakhs. और हम आम्बूर भी गए थे. आम्बूर में भी वहाँ पे वो जो ब्रीड का जो क्या बोलते हैं माचरला का और तुम्हारा क्या बोलते हैं नेल्लूर जुड़पी का बहुत ज़्यादा शौक बढ़ गया. सो इसमें क्या है ना मोहम्मद भाई, और अभी अगर आप कंपटीशन हेल्दी रखोगे, देखो फात भाई, हम ज़्यादा मैं इसके बारे में क्यों नहीं जाना चाहता हूँ. हमारा एक टारगेट था, हम टीपू फार्म रखे थे क्योंकि पलाई जो है मैं नहीं पाल सकता हूँ, इसीलिए कोई लेके आके जानवर रखता है. Okay. अगर मेरे पास कैपेसिटी है तो मैं पलाई पे क्यों लाके रखूँगा, ठीक है. तो हमारा टारगेट था क्या था कि हमारे बकरों को कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट बनाना था. तो अपना फीड बना, उसके नेक्स्ट स्टेप सप्लीमेंट बना. तो अपना पर्सनल टारगेट था कि हम एक बच्चा लाएं 60-70 kgs का एल्गा लाएं, उसको 100+ करें. 2 साल हम बहुत कोशिश करने के बाद 98 पे गया, 100 नहीं हुआ. और अल्हम्दुलिल्लाह मसब भाई खरीदे बकरे को. लास्ट ईयर अपने पास जो है 106 समथिंग गया. तो अगर हम वो फार्म क्या कर रहा है, ये फार्म क्या कर रहा है, इस पे सोच हमारे जाएगी तो वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग, ठीक है. तो अपना पर्सनल क्या है, शौक को बढ़ाओ और हम कैसे ग्रो हो गया. अब अपना टारगेट, अब इनका पर्सनल टारगेट है, वो बोले 150 बकरे से 250 बकरे जाना है. हमारे पास 200 नहीं 300 बकरे भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमारी पर्सनल कैपेसिटी नहीं है कि हम 300 बकरे जाएं. ठीक है. स्पेस लिमिटेशन है. जो हमारे पास 100 बकरे आते 100 भी बनना, ऐसा हमारा कोशिश है. ठीक है, चलिए हम बकरे पे आते हैं अभी, बट उससे पहले मोहम्मद भाई, आप बॉम्बे में कोई फार्म पे दिखते नहीं है, लेकिन बैंगलोर में कोई बुलाए तो आ जाते हो फट से. हाँ ये भी बात है, मोहब्बत है. तो बॉम्बे वालों से नहीं है?
ये आदमी मेरे पीछे ही पड़ता है ना। हाँ नहीं, लोग बोले सोच रहे होंगे ना बॉम्बे के कोई फार्म पे तो दिखते हाँ नहीं तो है। वहाँ नहीं जाता हूँ मैं, वहाँ नहीं जाता हूँ, सिंपल है। ठीक है चलिए, वहाँ ऐसे मुझे just मेरा ही मेरे farm दिमाग पसंद में है, आता सो आई देयर इज नो कनेक्शन। वे कमिंग टू द गोट शीप सर। फैजान भाई कितने 90 किलो पे है ये अभी? मोइन भाई 90 किलो पे है? ये 82 केजीज पे आया था बात भाई 82 के अभी कितने पे है? अब हो सकता है ये तो वेट नहीं हुआ, मंथ कंप्लीट नहीं हुआ ना, वेट नहीं अच्छा, किया ये अभी इंशाल्लाह अभी चेक कर लेंगे आपके What- अपने कोई सामने। एक पर्टिकुलर डेट है जब आप वजन करते हो, फर्स्ट को हो जाती हाँ 29 और 30 आखिरी में जो मंथ कंप्लीट होता ना वो डेट पे कर लेते है? और बाय डिफॉल्ट बिना मांगे जाता ही है ना? 100% चले customer जाता को? वीडियो। ठीक है, तो ये अभी कितना अप्रोक्सीमेटली 90 जाना होगा? हाँ हो सकता है 90 के ऊपर ही हाँ, होना चाहिए ना? और ये वाला 90 केजीज हो सकता है। ये वाला 82 कौन सी पे आया नस्ल था। का है? वो वाला कौन सी नस्ल का है? ये वाला वो 100 केजीज पे आया था वो, नस्ल कौन सी है? नस्ल यलगा है वो, ये यलगा है। और वो हाँ। कौन सा बोला आपने? जवारी। वो जवारी है, हाँ। ये यलगा है। हाँ। डिफरेंस बताओ लोगों को जवारी और यलगा में। डिफरेंस ये है ना, ये जवारी है ना छोटे कान वाले होते हैं, ये जो ब्लैक बल्ला वो है ना, खजूरी बल्ला कान जो बैच- बोलते हैं वैसा है क्या? हाँ खजूरी कान बोलते हैं ना। अच्छा, ये खजूरी कान हाँ, के होते खजूरी हैं। कान। ओके, और इसके बड़े इसमें हैं? जो कान बड़े वाले होते हैं। ओके ओके। हाँ उस अच्छा, ये बॉडी कंप्लीट ब्लैक होती है इसकी और जवारी हॉर्न्स की। वगैरह सेम रहता है? हाँ हाँ हॉर्न्स। हॉर्न्स में भी एक थोड़ा डिफरेंस आता है। यू कैन सी हियर इसका जो जॉइंट है ना, हाँ दैट्स द डिफरेंस। ये जॉइंट वाला जो आपके विलायती में जो जॉइंट हो जाता है ना जो कंप्लीट, विलायती में रहता है ना हाँ, वैसा। और इसमें भी देखिए, इसमें जॉइंट भी रहता है इसमें तो काफ़ी गैप है। बट गैप गैप अच्छा खासा है। ओके ओके, तो जवारी में कम गैप रहेगा, इसमें ज़्यादा गैप रहेगा। जवारी के और कान छोटे हो गए, यलगा के कान बड़े होते हैं। हाँ, और उनका और स्ट्रक्चर भी मैसिव रहता फहद भाई, tail और and all is जवारी the में same? जो स्ट्रक्चर है ना उतना हाइट नहीं आता, जवारी का हाइट नहीं आता, ओके। शॉर्ट में आता है, फैलता है बकरा। वैसे मैंने पूछा नहीं कोई भी वीडियो में, ऑन एन एवरेज अपने मेंढू की हाइट कितनी है? हो सकते 36 हाँ तो 36। टॉलेस्ट यलगा की क्या हाइट का जाता है। है? देखो ये सब ये भी आपके सामने रखो, ये अलग अच्छा। सबसे टॉलेस्ट है। क्या हाइट का है? इसको बुर्ज खलीफा नाम रखे हैं। बुर्ज खलीफा? हाँ, ये बुर्ज खलीफा ही इज लाइक 40 पे है वो। नहीं नहीं, 40 नहीं होगा। हाँ 39 40 पे है वो। होता है 40 लग रहा है? आई डोंट थिंक सो। 39 40 है वो। 38 लग रहा है मैं। 39 तो है, ये दब के खड़ा हुआ है ये अच्छा है बकरे वालों का, कोई बकरा कम हाइट पे है दब के खड़ा हुआ है। ये देखो आप देखो, खाली बकरे ही दब के खड़े रहते हैं। टेप लाना टेप कर लेंगे फात में इंशाल्लाह। टेप कर लेंगे। नहीं, आई मीन वी आर नॉट सेलिंग इट, आई एम जस्ट आस्किंग। हाँ जनरली क्या है ना, ये साइज के फ्रेम के आपके बहुत रेयर मिलते हैं। हाँ हाँ, if you pick out of 100 you might find one or two। आई थिंक द माइक इज देयर। 100 में आपको 1 और 2 मिलेंगे। हाँ हाँ, तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल है। तो हाइट ज्यादा तो पैसा ज्यादा इनका भी? हाँ ओके, डेफिनेटली, उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा ना। चलिए चलिए, माशाल्लाह। ठीक है, 2 मेंढे हैं, हमने डिफरेंस पता कर लिया। हाँ। वो कितने पे आया था, कब आया था? वो 100 केजीज पे आया था वो। तो अभी भी आसपास ही लग रहा है मेरे को, क्या बहुत नहीं बढ़ गया? ज्यादा है, 100% ज्यादा है। 105 हो गया होगा? 100%। 109 है ये। हाँ, माशाल्लाह, वे कर लेंगे जबरदस्त। इंशाल्लाह। मोहम्मद भाई, आपको कौन सा अच्छा लगा, यलगा जवारी? बकरा कौन सा वाला? बकरा बकरा कौन सा वाला? ये मेंढा है वो। बेंगलोर में मेंढे मेंढे को को बकरा ही बोलते हैं ना। बकरा ही बोलते हैं। हाँ बस, जवारी अलगा कर रहे हो कब से। माशाल्लाह, ये जो सिक्के इसके आगे की तरफ आए ना भाई, हाँ हाँ, कितने प्यारे लगे हमको। चलो बिफोर वी एंड द वीडियो, एक एकदम लाइट हार्टेड क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। हाँ, चलो, अगर आप एक बन्नूर मेंढी होती, कितने अगर एक बार बन्नूर- बकरे बनाओगे? नहीं वो भी मेंढी, बन्नूर मेंढी होती, 3 नस्ल के मेंढे, हु वुड यू किल, हु वुड यू मैरी एंड हु वुड यू स्लीप विथ? क्या ये इधर जो बाजू में बैठो ना यार। हाँ, नहीं, किल, मैरी, स्लीप विथ। किल। कौन सी नस्ल का मेंढा यानी आपको पसंद नहीं है? पसंद तो सब है यार। हाँ नहीं, ऐसा ऐसे मेंढी आप सोचो ना, बन्नूर मेंढी दुम्बा हो। दुम्बा हाँ, दुम्बे नहीं पसंद है। दुम्बा को मार डालती। हाँ, ठीक है, मैरी, कौन से मेंढों से आप विवाह करना चाहती? तो ये एग्रेशन वाला, कौन सा वाला है? हाँ दिस वन। ठीक है, एंड 1 नाइट स्टैंड। क्या? 1 नाइट स्टैंड। तो फिर ऐसे खूबसूरत सिक्के वाले के साथ
ठीक है, हो गए, खुश हो गए. You're probably using sikka for some other reason. सिक्का. That's meant for fight. Not what you're Yes. thinking of. Chaliye, thank you so much. Lovely talking to you. Thank you.